नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने अगर विक्ट्री मेंटरशिप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कब करेंगे? जब क्लास खत्म होगी तब। तो दोस्तों, अभी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, तो आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं और कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, इन सभी एग्जाम में जो है एनवायरनमेंट के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक को। इफ एनी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जो है ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको सही समय पर जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, है ना? इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? यानी कि हमारे आसपास में जो चारों तरफ का जो वातावरण देखते हैं, वृक्ष, पौधे, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंट के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि, है ना, किसी भी जीव के चारों तरफ घिरी भौतिक और जैविक दशाएं, ये सारी चीजें क्या हैं? एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। एनवायरनमेंट के पार्ट्स में ये सारी चीजों को हम एक महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं, जिसमें जीवों का रूप समर्थन करने के लिए, है ना, समर्थन करने के लिए जो है पृथ्वी की सतह को जो है एक हम जैव मंडल के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक एक शब्द को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है और इस शब्द की जो है शुरुआत कहां से की गई थी। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, और इसके प्रकार को भी हम लोग जो है समझेंगे, और कैसे एक दूसरे का संबंध स्थापित होता है ना? क्योंकि इस पृथ्वी पर हम एक दूसरे के साथ जब तक संबंध स्थापित ना करें, है ना, जब तक हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को हम लोग जो है ध्यान देंगे। और चलिए, तो देखते हैं एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा, ये वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो फ्रेंच भाषा से जो है एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसी शब्द को जो है ना, इन्वा ठीक है, इन्वायरनर के रूप में जो है जाना जाता है, जिसको हम शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं घिरा हुआ या घेरना। यानी कि जो चारों तरफ से घेर रहा हो, भौतिक हो या जैविक रूप में। ठीक है, इन शब्दों को भी आप जो है समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें क्या हो सकता है? जैविक भी हो सकता है और अजैविक घटक रूप से निर्मित हो सकता है, जिसमें हम प्राकृतिक परिदृश्य को जो है पर्यावरण कहते हैं, जिसमें भौतिक या अजैविक घटक को जो है प्राकृतिक परिदृश्य को जो है हम इन्वायरमेंट के रूप में इसको जानते हैं। साथ में इसमें हम आगे चल करके ये भी जानेंगे कि जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं, तो उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एनवायरनमेंट के प्रकार कितने हैं, है ना? एनवायरनमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अगर आप प्राकृतिक रूप से एनवायरनमेंट को देखेंगे, तो यहाँ पे जलमंडल, जलमंडल में आप, है ना, नदी को, ठीक है, झील, ठीक है, नदी, झील, ठीक है, तालाब को शामिल कर लीजिए। ये सारी चीजें जो है आपका जलमंडल के उसमें पार्ट्स में आ गया। और साथ ही साथ आप वायुमंडल में, है ना, वायु को शामिल कर लीजिए। स्थल मंडल में आप देखेंगे तो इसमें आपका मैदान, ठीक है, साथ ही साथ मैदान के साथ साथ आप इसमें हम पहाड़ी क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैव मंडल ये प्राकृतिक एनवायरनमेंट के रूप में जाना जाता है, और इसमें देखेंगे मानव कृति एनवायरनमेंट के रूप में, यानी कि जहां पे फसल उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है, और साथ ही साथ जो है
परिवहन क्षेत्रों का विकास होता है, इन सभी क्षेत्रों को इसमें जो है शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि इन्वायरमेंट से संबंधित इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जो संरक्षण अधिनियम लाया गया है वो किस एक्ट के द्वारा लाया गया है और उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है, उन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, क्योंकि इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए इन बातों को शामिल किया जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई या एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहां से कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो इन्वायरमेंट संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किन किन बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, और इस एक्ट की शुरुआत है ना कब हुई थी, कैसे हुई थी, उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट संरक्षण अधिनियम 98 है ना 1986 के अनुसार जो है इन्वायरमेंट क्या कहता है कि इन्वायरमेंट जो है किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं तथा उनके साथ जो है परस्पर क्रियाओं को जो है अंतः क्रियाओं को जो है सम्मिलित करता है। अब हम चारों तरफ इन्वायरमेंट की बात करें है ना, तो आपके स्क्रीन पर एक आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यानी कि परस्पर हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा जो है इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है कह लीजिए इसको, और ये पर्यावरण के साथ जो संबंध स्थापित किया जा रहा है, चाहे आप जैव मंडल को ले लीजिए, जैव मंडल के साथ साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है जल मंडल, ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंट से जो है संबंध स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है स्थल मंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी, पहाड़, मैदान, ये सारे क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। और इसमें जो है वायुमंडल यानी कि हवा, इन सभी क्षेत्रों को इसमें जो है शामिल किया जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन सभी का संबंध किससे है, कॉमन में देखेंगे तो इन सभी का संबंध जो है इन्वायरमेंट से है। यानी कि सभी का मिलना जरूरी है, अंतः है ना परस्पर जरूरी देखने को मिल रहा है, सभी का संबंध एक साथ देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट के बारे में कि इस एक्ट में कौन कौन सी बातों को कहा गया है, तो इन बातों को जो है आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है जैविक दशाओं और उनके साथ जो है परस्पर अंतः क्रियाओं को शामिल किया जाता है, वो बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और साथ ही साथ इसमें जो है 18 अक्टूबर 2010 को जो है यहाँ पे एनजीटी की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। इस बात को जो भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक्ट और एनजीटी का स्थापना, एनजीटी की फुल फॉर्म, ये तीनों चीज जो है पूछी गई है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे जैव मंडल या इकोस्फीयर या बायोस्फीयर के बारे में, तो इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है। यानी कि जीवन रूपों का समर्थन करने वाले पृथ्वी की सतह को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। यानी कि जीवन रूपों का समर्थन करने वाली पृथ्वी की सतह को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। साथ ही साथ इसमें हम वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के साथ क्या करते हैं, एक साथ हम परस्पर क्रिया करते हैं, एक साथ हम मिल करके एक एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जल मंडल और स्थल मंडल, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वायुमंडल इन्वायरमेंट का पार्ट्स है, और एक साथ मिलकर के क्या है, ये एक्टिविटी की जा रही है। और इस एक्टिविटी में क्या मिलेगा आपको, वायुमंडल में हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जल मंडल में पीने के लिए साफ पानी की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका इसमें स्थल मंडल पे रहने के लिए स्थान की जरूरत है, एनवायरमेंट से है ना वातावरण हमें प्राप्त होती है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इफ एनी कोई डाउट हो तो डाउट अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है अनेक पारितंत्रों का कार्य करता है
तथा यहाँ पे जो है समस्त जैविक, संगठक और भौतिक पर्यावरण जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इसमें शामिल किया जाता है। इन बातों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे चलेंगे तो हम देखेंगे पारिस्थितिकीय इकोलॉजिक। ठीक है, इस पे डिस्कस कर रहा हूँ, छोटा छोटा शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्टर वही आते हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? तो इसमें विज्ञान की शाखा के रूप में इसको जो है माना जाता है, यानी कि इसमें समुदाय, अनेक वातावरण के माध्यम जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इसका जो आकार है वो काफी व्यापक रूप से माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु के साथ साथ जो है मानव समाज एवं भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी बातों को? तो जीव जंतु आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, जीव जंतु है ना, आपका जो है पेड़ पौधे, ये सारी चीजें इसमें शामिल है, वनस्पति। ठीक है, जलवायु, ये सारी चीजें जो है हमारा इकोलॉजिक सिस्टम में शामिल है। ठीक है, और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है ये परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इसमें जो है मैंने बताया जंतु, वनस्पति, जलवायु के साथ साथ मानव समाज और भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं को अध्ययन में शामिल किया जाता है। ठीक है, इस यानी कि इकोलॉजिकल शब्द की जो है शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी, कहां से हुई थी? ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास तौर पर वनडे एग्जाम में। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, लेकिन यूपीएससी में अब पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा ये सारी चीजें पूछी जाती है। यानी कि पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1869 में हुआ था। किसके द्वारा? अर्नास्ट, है ना, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा हुआ था। ठीक है, इन तीन शब्दों को भी जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं डबल स्टार दे रहा हूं ताकि आप इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम के बारे में कुछ बातें जो है मैं आपके सभी के साथ जो है शेयर कर रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो शब्द पूछे जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बिहाफ पर मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इकोसिस्टम में क्या है कि इकोसिस्टम में एक हम प्राकृतिक इकाई के रूप में सारी चीजों को हम देखते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ अजैविक घटक भी देखते हैं, कुछ हम जैविक घटक भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, टेम्परेचर हो गया, साथ ही साथ मौसम, जलवायु, जल, मिट्टी, यानी कि इस इकोसिस्टम में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है ना, आर्द्रता, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है एक प्राकृतिक नेचुरल यूनिट के रूप में हम इसको जान सकते हैं, नेचुरल यूनिट के रूप में हम इसको जो है जान सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक विशेष क्षेत्र के रूप में जो है सभी जीवधारी अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाती हैं, यानी कि हर एक दूसरे का संबंध जो है, एक दूसरे के संबंध जो है स्थापित किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, खुद आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जल है, मिट्टी है, ठीक है, सबका संबंध एक दूसरे दूसरे के साथ जो है स्थापित है। आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, सूर्य, मौसम, जलवायु, इन सभी का जो है संबंध एक दूसरे के साथ जो है स्थापित है। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है घटक, है ना, जो कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, उन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या पूछा जाता है कि जैविक घटक में किनको किनको शामिल किया जाता है या किस किस को शामिल किया जाता है ना, जैविक घटक में किस किस को शामिल किया जाता है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन। और आप लोगों ने देखा होगा वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें किसको? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों को इसमें शामिल किया जाता है। और आपसे एग्जाम में कैसे पूछ लेगा? आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जैविक घटक में किसे शामिल किया जाता है।
शामिल किया जाता है। ऑप्शन दे देगा आपके सामने, ए है ना, आप ऑप्शन दे देगा आपके सामने सूक्ष्म जीव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको फॉर्मेटिंग करके बता रहा हूं। सूक्ष्म जीव, ठीक है, रासायनिक तत्व, ठीक है, सी, ठीक है, सूर्य, ठीक है, सूर्य ऊर्जा घटक, और डी आपका इसमें शामिल कर देता हूं, डी इसमें शामिल कर देता हूं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें शामिल कर देता हूं, इनमें से कोई नहीं। अब बताना होगा आपको आंसर, अब बताना होगा आपको आंसर कि भाई बताना है आपको कि जैविक घटक में किसे शामिल किया जाता है, जैविक घटक में किसको शामिल किया जाता है ना। ए सूक्ष्म जीव, बी आपको जो है ना, बी आपको जो है रासायनिक तत्व, ठीक है, सी आपको जो है सूर्य ऊर्जा का घटक, और डी आपको जो है इनमें से कोई नहीं। जब ऐसी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पता रहेगा तो चुपचाप आप आंसर ए को टिक कर देंगे, आपको पता रहेगा तो चुपचाप आप आंसर ए को टिक कर देंगे। तो ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फॉर्मेटिंग करके आपको बता रहा हूं ताकि आप इन छोटे छोटे बातों को जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन है ना, यानी कि पहले मैं आपको सारे जो है सभी चीज आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा वनडे एग्जाम, साथ ही साथ यूपीएससी एग्जाम के, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ इको सिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको अजैविक घटक के बारे में भी पता होना चाहिए कि अजैविक घटक क्या होता है। जैविक घटक में तो हमने पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव को शामिल कर लिया, लेकिन अजैविक घटक के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होगा, भौतिक और रासायनिक इन्वायरमेंटल अलाइनमेंट्स देखने को मिलता है, पर्यावरणीय तत्व देखने को मिलता है ना। रासायनिक क्या हो सकता है, केमिकल्स, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझना है कि जैविक और अजैविक के अंदर क्या डिफरेंट है, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, ठीक है। यूपीएससी में नहीं पे ज्यादा बल देता है, कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल नहीं किया जाएगा अजैविक घटक में, एबीसीडी पूछ लेगा, तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें जो है सूर्य ऊर्जा घटक, ठीक है, ये भी कंपाउंड्स के रूप में शामिल किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे पेड़ पौधे अपने जो है खाना बनाते हैं, ये सारी बातों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखिएगा। आगे चलते हैं, इकोसिस्टम शब्द किस बात सबसे पहले किसने की, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 में एजी टांसले के द्वारा इस नाम को जो है प्रयोग किया गया था। एजी टांसले के द्वारा इस नाम को जो है प्रयोग किया गया था, कब, तो 1935 में। और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, कब, ठीक है। अगर पता रहेगा तो एक बार में इसका आंसर आपको जो है पता चल जाएगा, है ना। 1935 पे एजी टांसले, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, दोबारा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इको सिस्टम तंत्र में जो है सामाजिक प्रासंगिकता के बारे में काफी बातों को शामिल किया गया है, और कौन कौन सी बातें हैं इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र से जो है समाज को प्राप्त होने वाले जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ कौन कौन से हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी जो है
काफी चीजों को जो है पता नहीं किया है ना, जानते नहीं है, लेकिन अब इसके बारे में हम कैसे बताएं अब, है ना। तो सिंपली यानी कि जो है इकोसिस्टम में जान सकते हैं कि कृषि आधारित या वन आधारित उद्योगों का जो है कच्चा माल हमें प्रदान करते हैं। ये आपका जो है डायरेक्ट रूप में देखने को मिलेगा इकोसिस्टम में समाज को प्राप्त होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ। यानी कि इस तंत्र में इकोसिस्टम में जो है कृषि आधारित वन आधारित उद्योगों को जो है कच्चा माल प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वनों को शैक्षिक और अनुसंधान यानी कि इकोसिस्टम में जो है वनों के लिए जो है शैक्षिक ट्रेनिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर, इन सारी चीजों को जो है यहाँ पे स्थापित किया जाता है ताकि इन छोटे छोटे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके और हम उसको जो है सही तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र की जो है उसको हम यूज कर सके, समाज को इससे कुछ ना कुछ हमें फायदा मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे है जो है हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता और सुंदरात्मक रूप को जो है हम यहाँ पे सुरक्षित करते हैं। प्राकृतिक भी बनी रहे, कोई नुकसान भी ना हो और इससे जो है हमें मेडिसिन वगैरह भी प्राप्त होती रहे। तो इन सारी बातों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कई बार पूछ लिया जाता है ना, इकोटोन के बारे में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इकोटोन के बारे में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना कि संक्रमिक, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक इकोटोन, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, विविध पारितंत्रों के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। 2 या 2 से अधिक आपका जो है विविध पारितंत्रों के बीच में एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, उसको मैं आपको इमेज के द्वारा भी बताता हूं। ठीक है, इमेज देखिए आप, 2 इकोटोन क्या होता है, एक मान लीजिए कि ये आपका जो है जलीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये आपका जलीय क्षेत्र हो गया और ये आपका जो है स्थलीय क्षेत्र हो गया। स्थलीय क्षेत्र और ये जलीय क्षेत्र के बीच में जो मिलान क्षेत्र है, जो मिल रहा है स्थलीय और आपका जो है जलीय क्षेत्र, इसको ही हम जो है इकोटोन कहते हैं। इसको जो है हम जो है इकोटोन कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक विविध पारितंत्रों के बीच में एक विशिष्ट क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, इसको जो है हम इकोटोन कहते हैं। और ये पेपर में पूछा जाता है कि इकोटोन किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 2 या 2 से अधिक विविध पारितंत्रों के बीच में जो है एक विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट क्षेत्र को कहते हैं। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें उत्पादकता, जैव विविधता, ये सारी चीजों को भी इसमें शामिल की जाती हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ ऐसा स्थान जहां पे 2 समुदाय परस्पर मिलकर के एकीकृत हो जाए, 2 समुदाय मिलकर के एक हो जाए, जैसे कि मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताया। 2 समुदाय कह सकते हैं, समुदाय इसको, स्थलीय क्षेत्र को और जलीय क्षेत्र मिलकर के क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, मिलकर के एक हो रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप लोगों को समझना है, ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल फॉर क्या, मैंग्रोव वन, है ना, मैंग्रोव वन समुद्री तथा स्थलीय पारितंत्रों के बीच। ठीक है, मैंग्रोव वन और समुद्री तथा स्थलीय पारितंत्र के बीच में इकोटोन को हम देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताया और यही पेपर में पूछा जाता है कि इकोटोन का उदाहरण क्या है। मैंग्रोव वन तथा समुद्री तथा स्थलीय क्षेत्र को एक रूप में देखना। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या विशेषता है, तो इसमें इकोटोन में जो है बहुत छोटे क्षेत्र में जो है आपको यहाँ पे, है ना, चरगाह और वनों के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही विशाल क्षेत्र वन तथा रेगिस्तान के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा और इसका जो है विस्तार हमेशा आप देख सकते हैं। ठीक है, इकोटोन 2 या 2 से अधिक परिस्थितिक तंत्रों का जो है संक्रमण होने के कारण ये तनाव क्षेत्र भी कहलाता है ना। जब ये 2 या 2 से अधिक क्षेत्र यहाँ पे मिल रहा है तो इसको जो है हम तनाव क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी कि इकोटोन में जो है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो, है ना, अपने समुदाय से जो है बिल्कुल
या पूर्णतः अलग होते हैं। कई सारे ऐसे भी इकोटोन होते हैं जो अपने समुदाय से अलग होना पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोग जो है अपने आप को ही देख सकते हैं कि आप अपने कास्ट से कई लोग जो है अलग रहना पसंद करते हैं, या कई लोग जो है अपने कास्ट या समुदाय या धर्म के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसी जो है ना, ऐसे जो है बातें आप अपने समाज में भी देख सकते हैं। ठीक है, इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसमें जो है आवास के बारे में, भाई आवास यानी कि आप और हम जहां पे रहते हैं, है ना, आवास यानी कि जीवों का निवास स्थान। ठीक है, हम अपने घर में रहते हैं, जीव जंतु ठीक है जंगल में रहते हैं। ठीक है, इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वे स्थान जहां पे जीव निवास करते हैं। आवास अस्पष्ट भौतिक लक्षणों से जो है परिपूर्ण होता है, जैसे कि वन। अब जंगल में मंगल नहीं होगा, जंगल में शेर होगा, है ना, जंगल में शेर होगा। लेकिन शेर की जगह हम लोगों ने जो है अपना ली है, जंगल को काट दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, है ना। जब हमने प्राकृतिक का विनाश कर दिया तो जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं वो तो बेचारे बाहर चले गए ना। जब आपने उनका घर उजाड़ दिया, घर उजाड़ने के बाद जब आपके घर में वो आने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि वो हमारे घर में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको प्राकृतिक चीजों को भी जो है बनाए रखें, वो सारी चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है जैविक घटक, ठीक है, और साथ ही साथ अपने अस्तित्व के लिए जो है जैविक घटकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मृदा, जल हो गया, प्रकाश पौधे के पोषण के लिए जो है जरूरी है। और एक ही आवास में कई प्रकार के जीव जंतु पौधे रहते हैं। ठीक है, और सभी आवास में पर्यावरण है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। इस बातों को आप जो है ध्यान में रखिएगा कि सभी आवास यानी कि सभी आवास निवास स्थान कह रहा हूं मैं, सभी आवास इन्वायरमेंट है, किंतु इन्वायरमेंट आवास नहीं हो सकता। इन्वायरमेंट आवास नहीं हो सकता, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में नहीं, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी आवास पर्यावरण है, ठीक है, किंतु पर्यावरण आवास नहीं है। ये एक स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको जो है एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम और दिल्ली पुलिस के एसआई एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, एसआई एग्जाम में इसको जो है पूछा गया है कि सभी आवास पर्यावरण हैं, किंतु पर्यावरण आवास नहीं है। ठीक है, इस बातों को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उन डाउट का आंसर मैं कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।